जिससे लगे कि कौनो बहुत बड़ा बकलोली वाला त्योहार आ गया है। टांगे तोड़ देंगे टांगे। ये पुरुषों के लिए अंधकार युग चल रहा है। नमस्कार, मैं अनूप सिंह और द-धमक.com के एक और व्यंग्यमाण में आपका स्वागत है। अब की बार बात करते हैं प्राचीन देश के एक नगर की। विषय नगरों से जुड़ा है, कम से कम अभी तक तो। प्राचीन देश के परेशानपुरी नामक नगर में युवाओं का आंतरिक द्वंद्व बढ़ता ही जा रहा है। धड़कनें तेज होती जा रही हैं। बुलेट ट्रेन तो अभी चली नहीं है देश में, लेकिन दावा है कि धड़कनों की गति बुलेट ट्रेन से जरा भी कम नहीं है। आखिर पूरे ब्रह्मांड की तरह परेशानपुरी में भी प्रेम प्रस्ताव दिवस नजदीक आ रहा है। सभी अपेक्षित युवा अपने अपने प्रस्ताव को प्रभावकारी बनाने में टेंशनियाए हुए हैं। अनुभवी लोगों से सलाह के साथ साथ मोटिवेशन भी भरपूर मात्रा में ले रहे हैं। प्रेम प्रस्ताव प्रत्येक युवा के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण झंडू घटनाओं में से एक होती है। इस पर जीवन की दशा दिशा भी काफी हद तक निर्भर करती है, क्योंकि कोई भी देश चाहे प्राचीन हो या नवीन, उसकी औकात उसकी अर्थव्यवस्था से ही नापी जाती है। तो हम प्रेम प्रस्ताव दिवस का बाजार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा कर लेते हैं। एक तो बाजार में उपहारों की दुकान पर खरीदारी जोर पकड़ रही है। चूंकि जैसे हर साल नए मतदाता तैयार होते हैं, उसी प्रकार हर साल नए प्रेम प्रस्तावक भी तैयार होते हैं। इन नए प्रेम प्रस्तावकों से दुकान पर बिक्री तो बढ़ती है, लेकिन साथ साथ दुकानदार की जान भी आफत में आ जाती है। कई प्रेम प्रस्तावक दुकानदार से ही पूछने लगते हैं कि क्या उपहार खरीद कर दिया जाए जिससे प्रस्ताव एक बार में ही स्वीकार हो जाए। अब दुकानदार का जब खुदे का विवाह आकस्मिक हो रखा है तो वो का जाने। ज्यादातर दुकानदार जो दुकान में सबसे महंगा उपहार होता है वही बेचकर फुर्सत ले रहे हैं, लेकिन साथ में नए प्रेम प्रस्तावक उन्हें लगभग धमकी भी दे जाते हैं कि अब अगर कुछ गड़बड़ हुई तो देख लेना, आपके ही भरोसे ले जा रहा हूं। दूसरा, बाजार में खाने पीने की समस्त दुकानों भोजनालयों को अलग अलग तरीके से सजाया जा रहा है, जिससे लगे कि कौनो बहुत बड़ा बकलोली वाला त्योहार आ गया है। लेकिन ये सभी खबरें सामान्य हैं। एक पक्षपाती पक्षकार होने की वजह से मेरा यह धर्म बनता है कि मैं समाज को उन खबरों से अवगत कराऊं जो समाज को जाननी बहुत जरूरी है। बाजार में कुछ ऐसी वस्तुओं की बिक्री भी अचानक ही बहुत तेजी से बढ़ जा रही है, जिन वस्तुओं का संबंध पहले केवल एक समूह तक ही सीमित था। खैर, जिन वस्तुओं की बिक्री की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं वो वस्तुएं हैं नारंगी अंगोछा और बांस का बंबू अर्थात लाठी। इन वस्तुओं की बिक्री में इजाफे को देखते हुए वो दिन दूर नहीं है कि इन वस्तुओं का उत्पादन एक प्रमुख उद्योग बन जाएगा और कोई ना कोई स्टार्टअप इस पर भी शुरू होकर सफल हो जाएगा। यहीं से हमें प्रेम प्रस्ताव दिवस के एक दूसरे पहलू पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए, और वो है सामाजिक पहलू। आखिर समाज में इतना कौन सा असंतुलन बढ़ गया है जिससे कि इन वस्तुओं को समाज अपनाने में संकोच भी नहीं कर रहा। आखिर युवा पीढ़ी किस दिशा में जाना चाहती है? इस विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की परेशानपुरी के ही प्रचंड बाहुबली से। हमने उनसे पूछा कि आखिर युवा उपहारों को खरीदने के साथ साथ नारंगी अंगोछा और लाठी क्यों खरीद रहे हैं, और इतना खरीद रहे हैं कि इसकी आपूर्ति ऑनलाइन करनी पड़ रही है। तो प्रचंड बाहुबली ने गंभीर मुद्रा बनाकर पहले तो हमें धन्यवाद दिया कि हमने इस अनछुए पहलू को छूने की हिमाकत की है, और फिर बोलना शुरू हुए। उन्होंने कहा कि आधुनिक क्रांति के बाद से ही समाज पुरुषों को प्रताड़ित करने में ही अपने आप को प्रगतिशील मानने लगा है। गहरी बात है। समाज अपनी सारी संवेदनाएं केवल महिलाओं के लिए खर्च करने लगा। ये पुरुषों के लिए अंधकार युग चल रहा है। पुरुषों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना हम अपना दर्द किसी से कह सकते हैं और ना ही रो सकते हैं। आखिर हम करें तो करें क्या? इतना कहते ही वो भुकार छोड़ के रोने लगे। हालांकि पुरुषार्थ का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने खुद को संभाला। फिर हमने पूरा प्रश्न किया कि आखिर समस्या है क्या।
अब उन्होंने सहज होकर जवाब देना शुरू किया। रो लेने के बाद आदमी सहज हो ही जाता है। उन्होंने आगे बताया कि देखिए, समस्या की बुनियाद है लड़कों की तुलना में लड़कियों का कम होना, और यह समस्या और बड़ी हो जाती है क्योंकि जो हैं भी वो सभी लड़कियां प्रेम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए अवेलेबल नहीं हैं। इससे प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ जाती है। चूंकि लड़कों की मन की बात कोई सुनता तो है नहीं, अब सारे लड़के तो प्रधानमंत्री तो हैं नहीं कि अपनी मन की बात वो सबको सुना सकें, इसलिए वो चाहते हैं कि उनको भी सुनने वाला कोई हो। सबकी चाहत यही है, लेकिन वैकेंसी बहुत कम है और प्रस्ताव बहुत ज्यादा। फिर हमने पूछा कि ये तो नैसर्गिक समस्या है, इससे अंगौछा और लाठी की बिक्री बढ़ने का क्या संबंध? तो प्रचंड बाहुबली ने गुस्से से उत्तर दिया, संबंध हो चाहे ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। कोई भी हम युवाओं की भावनाओं के साथ खेल नहीं सकता। हमें भी नीति शास्त्र में बराबर का अधिकार दिया गया है और हमारा भी प्रेम प्रस्ताव स्वीकार होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो भयंकर आंदोलन होकर रहेगा। हमारा प्रस्ताव स्वीकार होना ही चाहिए। आखिर हमारे साथ ऐसा अन्याय कैसे हो सकता है? हम अपने मां बाप की मेहनत का कमाया हुआ पैसा और अपना करियर तक दांव पर लगाकर प्रेम प्रस्ताव तैयार करते हैं। इसमें हमारी भावनाएं, रुपया, पैसा और इज्जत सब कुछ इन्वेस्ट हुआ है। हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ तो कोई भी व्यवस्था व्यवस्थित नहीं रह पाएगी। हम सब कुछ अस्त व्यस्त कर देंगे। अगर हमारे साथ बेवफाई हुई, हमारा दिल टूटा तो सबकी टांगे तोड़ देंगे, टांगे। गमछा बांध के माथे पे, लाठी लेके हाथ, या तो प्रेम स्वीकृत हो या टूटेगी टांग। कौन है बे ये जो टांग तोड़ रहा है? ये कहते हुए प्रचंड बाहुबली के चाचा जी आ गए और हमें अपना इंटरव्यू बीच में रोकना पड़ा। हम उनके यहां से बाहर निकले तो अंदर से कुटाई पिटाई की कर्कश आवाजें बाहर तक साफ साफ सुनाई दे रही थी। शायद एक प्रेम प्रस्तावक को अपने प्रेम के प्रस्ताव का मूल्य चुकाना पड़ रहा था। नमस्कार।